औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। टुडे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर ऑफ एओटा और हम एक्सरसाइज की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब देखिए कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कम्प्लेक्स नंबर्स ए नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस वाई एओटा, जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, इसमें एक्स और जो वाई हैं ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी, रियल नंबर हैं। और ये जो आई है ये इक्वल टू अंडर रूट -1 के इक्वल है। इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर। जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा एक्स प्लस वाई एओटा की फॉर्म में होगा वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। ये जो आई है इसको एओटा क्यों कहते हैं? अब जरा गौर कीजिए, जो कम्प्लेक्स नंबर जो बने हैं वो कैसे बने हैं, ये मैं इसको पहले समझा दूं। ये वाई इक्वल टू अंडर रूट -1 क्यों है? जब हमने इक्वेशन सॉल्व की ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ गया। यहां से स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस और -1 का स्क्वायर रूट, तो यहां से एक्स स्क्वायर से कट गया एक्स आ गया और ये -1 का स्क्वायर रूट। अब जरा गौर कीजिएगा, नेगेटिव जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो ये आंसर नहीं दे पाते। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जनरेट ही नहीं होता। तो जब ये इस तरह की सिचुएशन आई ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जब आए तो वहां से इन्होंने इस सिचुएशन को आई का नाम दे दिया। ठीक है जी, अंडर रूट -1 को आई का नाम दे दिया, मतलब इसको एओटा का नाम दे दिया। ठीक है जी, चलें जी, आई से मुराद एओटा है, इसको एओटा पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलें जी। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? कम्प्लेक्स नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और एक्स प्लस वाई एओटा, जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई एओटा। सही है जी। हम जी इक्वल टू ए प्लस बी एओटा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ए और बी हमारे पास रियल नंबर हो गए, आई हमारे पास एओटा है। चलें जी, फॉर एग्जाम्पल जी इक्वल टू 3 + 4 एओटा इज ए कम्प्लेक्स नंबर whose real part is 3 and imaginary part is 4। रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट इज 4। जो आई के साथ लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो वैसे ही होता है ये जो आई से आजाद होता है वो रियल पार्ट होता है। एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये नोट आपने याद कर लेना। विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, हर नंबर रियल जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि जी इक्वल टू एक्स लिखें, ये रियल नंबर है, इसको एक्स प्लस 0 एओटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसमें 0 एज ए इमेजिनरी पार्ट है, एक्स जो है वो रियल है। जी इक्वल टू 3 लिखें, 3 कोई भी रियल नंबर है तो 3 + 0 एओटा लिख सकते हैं, 3 रियल पार्ट है और आई के साथ जो 0 है वो 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट है। चलें जी, दूसरा, द नंबर आई इक्वल टू अंडर रूट -1 इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड आई, जरा देखिए, जरा गौर कीजिएगा, कहता है प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर और आई आर आल्सो इमेजिनरी नंबर। कहता है आई को रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो वो भी इमेजिनरी नंबर ही होगा। जी इक्वल टू एक्स आई, इसको 0 + xi लिखते हैं, इसमें 0 रियल पार्ट है और x इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। अब जरा गौर कीजिएगा, जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है जी, अगर उनमें रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं, तो वो कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी, चले, जैसे कि जी इक्वल टू 3 एओटा, इसको 0 + 3 एओटा लिखते हैं। अगर रियल पार्ट 0 है तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर है वो भी कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है जी, कम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बता दिया जो इस फॉर्म में लिखा जा सके। अब ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो कम्प्लेक्स नंबर रियल भी है। ठीक है जी, इसी तरह जो कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, क्योंकि रियल पार्ट 0 हो गया।
अब ये प्योर इमेजिनरी नंबर हो गया। चलें जी, अब इंटीग्रल पावर ऑफ एओर्टा देखते हैं। द स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर वाज द फर्स्ट टू यूज द सिंबल आई। सबसे पहले आयलर ने ये आई सिंबल यूज किया था। द नंबर √-1, √-1 के लिए आई का जो सिंबल है सबसे पहले इसने यूज किया था। उसने कहा था कि आई इक्वल टू √-1 लिखें। ये अजम्पशन है, इसका सोल्यूशन आई को दे दिया गया है, मतलब कि √-1 की जगह हम आई लिख के आगे चले हुए हैं। हमें √-1 का आंसर का नहीं पता अभी तक। ठीक है जी, ये बात जरा गौर से सुनिएगा दोबारा। √-1 का हमें आंसर अभी तक नहीं पता। हमने आई को उसका कुछ लिख दिया कि ये कुछ आंसर हो सकता है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है इसकी, हमें वैल्यू का नहीं पता। हम कहते हैं कुछ ऐसे करके वैल्यू होगी, हम इसको फर्ज करके सपोज करके आगे चलते हैं। √-1 को आई सपोज करके आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलें जी, अब इसका स्केल लेंगे तो जाहिर सी बात है -1 आएगा। दोनों तरफ स्केल लिया, एओटा स्क्वायर का हमें पता है -1 है, लेकिन -1 के अंडर रूट का हमें नहीं पता अभी तक। ठीक है जी, चलें जी, अब एओटा की पावर 3 है, इसको कैसे सॉल्व करना है? एओटा इंटू एओटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, पावर ऐसे करके लिख के, पावर 1 × 2 लिख के। ठीक है जी, आप जरा देखें आगे। अब एओटा वैसे ही एओटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। -1 को एओटा से मल्टीप्लाई किया माइनस एओटा, तो इसका मतलब है एओटा क्यूब आपके पास ये आ गया माइनस एओटा। इस तरह एओटा की पावर 4 जो एओटा स्क्वायर इंटू एओटा स्क्वायर, -1 × -1 1 आंसर आ गया। एओटा की पावर 4 = 1 आ गया। एओटा की पावर 5 है, एओटा स्क्वायर इंटू एओटा, -1 इंटू एओटा, -1 इंटू मल्टीप्लाई हो गया 1, और ये एओटा आ गया। एओटा आ गया, 1 को एओटा से मल्टीप्लाई किया एओटा। एओटा की पावर 5 एओटा के बराबर, एओटा की पावर 4 1 के बराबर, एओटा की पावर 6 देखें जी, एओटा स्क्वायर एओटा -1 एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये माइनस वैसे 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, इसका मतलब एओटा की पावर 6 -1 आ गई। ठीक है जी, सिमिलरली वी कैन फाइंड द इंटीग्रल पावर ऑफ एओटा। क्लियर है जी। अब यहाँ पे मैं आपको जरा छोटी सी जरा बात बता दूं कि एओटा की कोई भी आप पावर ले लो, उसका आंसर इन 4 बातों में आएगा। जरा गौर कीजिएगा, या तो -1 आएगा, या +1 आएगा, या माइनस एओटा आएगा, या एओटा आएगा। देख लें आप, एओटा की स्क्वायर करें पावर। ठीक है जी, तो जरा देखो, -1 आया, माइनस एओटा आया, 1 आया, एओटा आया, -1 आया। आप यहां से अब कह सकते हैं कि ये -1 रिपीट हो रहा है, -1 माइनस एओटा 1 एओटा, उसके बाद -1 आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसकी जो पावर है ना, एओटा की पावर, ऐसे देखो, एओटा की पावर 5 होगी, जैसे कह लें, चल 4 होगी, चले कह लें 4 होगी, 5, हाँ 5 होगी तो एओटा। ठीक है, 5 तक एओटा। उसके बाद जब शुरू होगा ना एओटा की पावर 6, वो -1 आएगी। फिर एओटा की पावर 7, देखिए ये -1 के बाद क्या आया था? माइनस एओटा। अब इसका माइनस एओटा आंसर है। एओटा की पावर 8, अब जरा गौर कीजिए, एओटा की पावर 4 का क्या आंसर था? 1। ऐसे करके आंसर चलते जाएंगे। हाँ जी, ठीक है जी, चलें इसी तरह हम पावर्स निकालते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे, फाइंड करते जाएंगे। चलें, इसका वैसे फार्मूले भी 1-2 होते हैं इंडिटेस्ट के हवाले से, वो भी इसकी जरूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कभी कोई लेक्चर आएगा तो उसमें देख लेंगे। अभी बस बेसिक बातें पढ़ रहे हैं जो आपकी बुक में शामिल है। 1.2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस देखें जी। कहते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एओटा की पावर 9, एओटा की पावर 14, माइनस एओटा की पावर 19 और -1 की पावर -21/2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। ठीक है जी, और एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर है जी, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट नोट, -1 की पावर n, अगर पावर n इवन होगी, मतलब -1 की पावर 2 होगी तो 1 आएगा, -1 की पावर 4 होगी तो 1 आएगा, -1 की पावर 6 होगी तो 1 आएगा। जब n ऑड होगा, -1 की पावर 1 -1 आएगा, -1 की पावर 3 -1 आएगा,
-1 की पावर 5 -1 आएगा। ठीक है, इस तरह। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर आपने याद रखना है, -1 के बराबर। चलें जी, एओटा की पावर 9 जो पहले वाला है, इसके एओटा की पावर 8 इंटू एओटा लिखेंगे, एओटा स्क्वायर की पावर 4। अब ये हमारे पास एओटा आ गया, एओटा स्क्वायर को -1 की पावर 4 क्या होता है, इवन पावर है, तो 1, ये इस फार्मूले से। तो 1 को एओटा से मल्टीप्लाई किया, एओटा, एओटा की पावर 9 का आंसर आ गया एओटा। अब इसी तरह ये देखिए ऊपर भी हमने किया था एओटा, एओटा की पावर 8 तक किया था। ठीक है जी, इससे आगे ये देखिए 5 है ना, तो ये देखें -1 माइनस एओटा 1 एओटा, फिर -1 स्टार्ट हुआ, फिर अगला माइनस एओटा, फिर 1, फिर एओटा। ठीक है जी, ये देखें ये यहाँ से -1 स्टार्ट हुआ, माइनस एओटा, फिर 1, फिर एओटा की पावर 9 जो आ जानी है वो एओटा आ जानी है। हाँ जी, ठीक है जी। चलें जी, ये 4 पावरों के बाद ना रिपीट होने लग जाती है। ठीक है, हर अगली 4 पावर्स के बाद आंसर रिपीट होने, हर अगली 4 पावर के बाद रिपीट होने। ठीक है जी, 4 का मल्टीपल पावर में चलना है। ठीक है जी, अब जरा एओटा की पावर 14 देखें, एओटा स्क्वायर इंटू पावर 7 लिखिए, -1 की पावर 7, तो पावर ऑड है तो -1 ही आ गया, तो एओटा की पावर 14 का आंसर -1, माइनस एओटा की पावर 19 है, -1 की पावर 19 अलग निकाली, एओटा की पावर 19 अलग निकाली, -1 की पावर 19 -1 आ गया जी, और एओटा की पावर 19 आ गया। और ये देखिए -1 वैसे साथ है, और एओटा की पावर ए 19 था, इसको 18 इंटू एओटा लिख लिया, एओटा स्क्वायर आ गया, एओटा स्क्वायर की पावर 9। ठीक है जी, एओटा स्क्वायर क्या आ गया, -1 की पावर 9 आ गया, -1 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस एओटा आंसर आ गया हमारे पास, माइनस एओटा की पावर 19 एओटा आंसर दे गया। इसी तरह -1 की पावर -21/2 है, इसको -1 की पावर 1/2 लिखेंगे और पावर -21 लिखेंगे। यहाँ पे -1 की पावर 1/2 को हम अंडरवुड -1 लिखते हैं, और ये हमारे पास, ये देखिए जरा गौर करेंगे, इसको एओटा का नाम दिया गया है, एओटा की पावर -21, पावर नीचे आ जाएगी, ये इसको एओटा की पावर 20 इंटू एओटा लिखेंगे, 1 एओटा स्क्वायर इंटू पावर 10 लिख दी, और एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, और -1 की पावर 10 क्या हो गया आपको पता है, ये +1, तो 1 एओटा रह गया, 1 एओटा को हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे, एओटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, अब एओटा ओवर एओटा स्क्वायर आ गया, नीचे एओटा स्क्वायर का -1 था, ये माइनस एओटा हो गया आंसर। इसका जो आंसर आया है वो माइनस एओटा आया है, और जो माइनस एओटा की पावर 19 का आया है वो एओटा आया है। चलें जी, आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। राइट इन द टर्म ऑफ एओटा, कहता है इसको एओटा की टर्म में लिखो सबको। अब इसको हम कैसे एओटा की टर्म में, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है, दोनों नंबरों का अलग-अलग हो जाता है। ठीक है जी, आप जो देखिए -1 का अंडरवुड और b का अंडरवुड, -1 का अंडरवुड एओटा बन गया, तो एओटा इक्वल टू अंडरवुड -1 होता है। ये लो जी, एओटा की फॉर्म में लिखा गया। -5 का अंडरवुड था, -1 इंटू 5 लिख के -1 का अंडरवुड और 5 का अंडरवुड, एओटा इंटू अंडरवुड 5 आ गया। एओटा की टर्म में लिखना था वो लिख रहे हैं। ठीक है जी, -16/25 का स्क्वायर रूट है, -1 का स्क्वायर रूट अलग, 16 का अलग, 25 का अलग, -1 का अंडरवुड एओटा आ गया, और 16 का अंडरवुड 4 आ गया, 25 का 5 आ गया, एओटा इंटू 4/5, या हम इसको लिख सकते हैं 4/5 इंटू एओटा। अब फोर्थ वाला देखिए, अंडरवुड 1 ओवर -4, 1 ओवर -4 का स्क्वायर रूट, अब 1/4 का स्क्वायर रूट अलग, -1 का स्क्वायर रूट अलग, -1 के स्क्वायर रूट ने एओटा बना दिया, और ये 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 इंटू एओटा आंसर आ गया, एओटा इसके इक्वल होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अच्छा जी, हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज जो हम देखें जरा, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का है, एओटा की पावर 101 को कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, एओटा की पावर -3 को, एओटा की -10 को। अब एओटा की पावर 101 है, इसको एक एओटा की पावर 100 और एओटा की पावर 1 लिख लिया, एओटा स्क्वायर इंटू पावर 50 लिख ली। ठीक है जी, पावर में 50 लिख लिया, एओटा स्क्वायर -1 की पावर 50 इवन है, तो 1 इंटू एओटा, एओटा आंसर आ गया। अब ये -a इंटू एओटा की पावर 4, -a की पावर 4 अलग आ गया, एओटा की पावर 4 अलग आ गया। आप जरा गौर कीजिएगा, पावर 4 इवन है, तो -a की जगह a की पावर 4 आंसर आ गया। एओटा की पावर 4 है, इसको एओटा स्क्वायर इंटू होल की पावर 2 लिख ली, एओटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 a की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो a की पावर 4 आंसर।
इसका ए की पावर 4 आंसर, इसका एओटा आंसर। क्लियर है जी। आप ऐसे भी आगे करके लिख सकते हैं, इम्प्लाइज का साइन डाल के आप लिख लो एओटा की पावर 101 इक्वल टू जो होती है वो आपके पास एओटा होती है। इसी तरह माइनस ए यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस ए एओटा की पावर आप 4 लिखो तो आंसर ए की पावर 4 आता है। इसी तरह एओटा की पावर -3 है, इसको 1 ओवर एओटा की पावर 3 लिखा, एओटा को एओटा स्क्वायर इंटू एओटा लिखा, एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, -1 को एओटा से किया माइनस 1 ओवर माइनस एओटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, रैशनलाइजेशन, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से, ऊपर एओटा आ गया 1 से मल्टीप्लाई हो गए और नीचे एओटा इंटू माइनस एओटा का स्क्वायर, माइनस एओटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, एओटा ओवर 1 एओटा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एओटा की पावर जो -3 है वो आपके पास एओटा के इक्वल है। ठीक है जी, ये ऐसे करके आपने लिख देना है। चलें जी, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, एओटा की पावर -3 एओटा के इक्वल, एओटा की पावर -10 है, इसको 1 ओवर एओटा की पावर 10 लिख लेंगे, एओटा की पावर 2 होल की पावर 5 लिखा जाएगा, 1 ओवर -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 -1 नहीं आ जाएगा, 1 ओवर -1 आंसर आ गया। लो जी, एओटा की पावर -10 का आंसर जो आ गया हमारे पास वो आ गया -1। लो जी, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह जी।